जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी की पूजा से बहुत सारे रोग शोक का भी नाश हो जाता है। और आजकल के समय में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आती है, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं। बिल्कुल। और जोड़ों का दर्द, कुछ लोग कहीं ना कहीं इस तरह की पीड़ा से ग्रसित हैं। बहुत सारे लोग तो कमेंट्स भी करते हैं, आपको भी लोग लिखते होंगे कि हम लोग इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन उसका असर भी कम ही दिखता है। कुछ ऐसा उपाय मिल जाए, कुछ ऐसी बातें मिल जाएं जिससे कि कल्याण हो सके। आज इन्हीं सब विषयों पर प्रकाश डालेंगी चेतना कालरा जी, जो कि टैरो का रीडर हैं, ज्योतिषी हैं, वास्तु के भी जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। तो ये जो जोड़ों का दर्द है, ये तो आजकल मुझे लगता है आम समस्या हो गई है। लगभग 80-90% लोग कहीं ना कहीं से ग्रसित हैं। क्या इसके बारे में जानकारी दे रही है? देखिए, पहले समय में तो जोड़ों का दर्द होता था उम्र का तकाजा, कि आपकी उम्र हो गई है ऐसी कि जोड़ों का दर्द होना तो जरूरी हो गया था कि जोड़ों का दर्द होना। पर मतलब पहले होता था होगा। मेरी उम्र हो गई है, लेकिन पहले ना 70+ को हम मानते थे, तू बूढ़ा हो गया है ना। आजकल तो 40+ ही सब बूढ़े होने शुरू हो गए हैं। वो तो एक आप भी कह रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है एक तरीके से, क्योंकि लोगों ने लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया है अपने आप को, जो फिजिकल वर्क है वो कम हो गया है। अच्छा, जो कारक ग्रह है, अगर हम ज्योतिष पे आए तो जोड़ों के दर्द का जो कारक ग्रह है वो है शनि। देखिए, लाइफस्टाइल और शनि जब बात करते हैं, शनि कहता है तू कर्म कर, मेहनत कर। क्या हो गया? लाइफस्टाइल ऐसे हो गया, हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो शनि तो खराब हो ही गया। तो इसलिए जोड़ों का दर्द ज़्यादा बढ़ने लग गया। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल तो कॉमन बात हो गई है। बच्चों को सर्वाइकल होना शुरू हो गया है। तो जो शनि है वो हड्डियों के जॉइंट्स का कारक ग्रह है, और जो सूर्य है वो हड्डियों को नियंत्रण करता है और कैल्शियम का कारक है। अगर हम पत्रिका के हिसाब से देखें तो शनि तो हड्डियों के जॉइंट्स, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनका, और सूर्य हड्डियों का नियंत्रक है और कैल्शियम को प्रोवाइड करने वाला प्लैनेट है। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम बोलते हैं सूर्य को जल दे। मेनली लोग बोलते हैं कि सूर्य कारक है हड्डियों का, लेकिन हड्डियाँ तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन हमारे जॉइंट्स में पेन होती है, जैसे घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, कोहनी में दर्द होना, रिस्ट में, तो ये सब क्या है? शनि। तो शनि क्या है, कैसे जाने? वही लाइफस्टाइल आपका ख़राब हो गया, आपका पूजा पाठ कहीं तरीके से कम हो गया। नहीं तो पहले पीपल को जल देना एक बहुत अच्छी बात थी, तुलसी माता को जल देना, पीपल को जल देना बहुत ईजिली सब करते थे। लेकिन आजकल तो सूर्य को जल देते थे तो हड्डियाँ अच्छी रहती थी, आई साइट भी अच्छी रहती थी, कैल्शियम अच्छा रहता था, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठते थे। अभी जब देर से उठना शुरू हुए तो सभी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो प्लैनेट अपने आप आपके ख़राब होने शुरू हो गए। अगर कुंडली में माने जो 10वां हिस्सा है, 10th हाउस हमारी कुंडली का है, वो घुटनों का है, 6th हाउस कमर का है, 3rd हाउस कंधों का कारक है। सूर्य शनि की स्थिति जॉइंट पेन की मुख्य भूमिका को बताएगी। सूर्य और शनि की स्थिति होगी जो भी पत्रिका में, उससे आपको पता चलेगा कि आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कितना लंबा चलेगा, दवाइयों से ठीक होगा कि नहीं होगा, और क्या कारण है, ज़्यादा किसकी पूजा करनी है आपको, कैसे रेमेडीज़ करनी है जिससे ये सब ठीक हो सके। अच्छा। और अगर शनि 6th और 8th हाउस में होगा तो आपकी जॉइंट पेन की समस्या लंबी बनी रहेगी। इन बातों का विशेष ध्यान देना है कि अगर 6th और 8th में होगा तो लंबी बनी रहेगी। अगर शनि नीच राशि में हो, जैसे हम मानते हैं शनि मेष राशि में नीच का होता है, नीच राशि में हो तो भी यह दर्द बना रहेगा घुटनों का। जॉइंट पेन, कोई भी जॉइंट पेन, कमर में हो या कहीं भी हो। और शनि और केतु और मंगल के साथ पीड़ित होना भी आपको ये दर्द देता है। अच्छा। और दर्द इतना असहनीय होता है कि जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि शनि सूर्य से पूर्ण अस्त हो तो भी आपको ये दर्द हो जाएगा।
यदि शनि सूर्य से अस्त हो तो भी ये हो जाएगा। शनि का अष्टमेश या षष्ठेश के साथ होना, ये भी आपको घुटनों की दर्द, कमर दर्द, जॉइंट पेन दे देगा। ठीक है। 10th में कोई पाप ग्रह हो, योग बन रहा हो, पाप ग्रह के साथ 10th हाउस का कोई लिंक हो, कोई दृष्टि हो, नीच राशि में हो, तो घुटनों का दर्द अवश्य होगा। और अंत में कुछ उपाय बताऊंगी जिनसे कि राहत मिल जाएगी आपको। 6th में पाप ग्रहों का योग बन रहा हो तो कमर दर्द होगा 6th हाउस से। और शनि पीड़ित होगा तो शनि की दशा, शनि की साढ़े सती और ढैया में ये सब प्रॉब्लम आएंगी। ये प्रॉब्लम तो चल रही होती है लेकिन उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ये हो जाता है। तो वैसे तो देखिए हर व्यक्ति विशेष की कुंडली के हिसाब से अपने अपने उपाय होते हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ सामान्य उपाय बता देते हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि पीपल पे जल चढ़ाना, और शनिवार की शाम को आपको जो कुत्ते को सरसों के तेल के परांठे खिलाने हैं, ये कर सकते हो आप। दीपक जला सकते हो सरसों के तेल का। और किसी योग्य ज्योतिष से परामर्श लेकर ही आप शनि का स्टोन भी पहन सकते हो। शनि का रत्न पहनना ऐसे कोई नहीं पहनता, आपको पता है नीलम है। तो नीलम तो सब जानते हैं, नीलम का नाम लेते ही सब डरते हैं कि वो स्टोन ऐसा है कि राजा से रंक भी बना देता है और रंक से राजा भी बना देता है। अच्छा, तो ये है। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। ये कुछ सामान्य उपाय हैं। वैसे आप पत्रिका के हिसाब से उपाय करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, वो तो मैं हमेशा कहती हूँ। तो आपने कहा कि ये जो जोड़ों का दर्द है इसके पीछे जो कारक ग्रह शनि। अच्छा। और सूर्य, तो सूर्य नियंत्रक है ना हड्डियों का, और कैल्शियम प्रोवाइड करता है। तो शनि तो मेन प्लैनेट आ ही गया, साथ में आपको सूर्य देव के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना है। सूर्य को जल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो देखिए पहले तो सूर्य को जल दिए बिना कोई भोजन नहीं करते थे लोग, पानी भी ग्रहण नहीं करते थे। तो अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद देते हैं जल या कुछ करते हैं, दीजिए तो सही, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। कुछ नहीं करके अभी पीछे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, अब ज्योतिषी भी इतना परेशान हो गया, किसी को बोलो सूर्य को जल दे, बोलता मैं तो 10 बजे सो के उठता हूँ। तो भाई बोलते हैं सुबह थोड़ी देर उठ, बस प्रणाम कर दे और सो जा दोबारा। हमें भी दिक्कत होने लग जाती है। तो आप लोग ये छोटे छोटे उपाय कीजिए, जो कि आप देखिए घुटनों का दर्द जिसको होता है ना, उससे पूछिए उसके लिए कितनी बड़ी विडंबना है। बहुत सारे कार्य उसके लिए वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी लाइफ में कुछ कहीं जाना आना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, फैमिली फंक्शंस हैं, आप कहीं भी कोई कार्य नहीं कर पाते, उठना ही मुश्किल हो जाता है। उठना मुश्किल हो जाता है। तो आप छोटे छोटे उपाय यदि रेगुलर उस पर करते रहेंगे तो आपको इन दिक्कतों का सामना नहीं करना तो आपने बताया कि शनि जनित ये सब दोष है एक तरह से, और सूर्य, और जो दवाइयाँ आप लेते हैं वो लेते रहिए, साथ में इन उपायों को कीजिए। और दूसरा आपने कहा कि ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कुंडली के हिसाब से अलग अलग उपाय होते हैं। ये आपको सामान्य उपाय बताए गए हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे, कम से कम ये कीजिए। कुंडली नहीं चेक करा रहे जब तक, तब तक आप ये कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों को जो कहते हैं कि दवाइयाँ नहीं लग रही, हम बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, कभी बदल के दवाइयाँ ले रहे हैं, वो सब भी नहीं लगती। तो वो पेन किलर खाते हैं लोग जोड़ों के दर्द के लिए, बहुत खाते हैं। पेन किलर कम से कम खाएं। एक तो यही बोलूँगी कि पेन किलर बहुत नुकसान करती है, बाद में जाके किडनी पे प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये सबको पता है, आजकल तो गूगल महाराज ने सब कुछ बता रखा है सबको। तो इसलिए पेन किलर का कम इस्तेमाल करें। आप अपनी कुंडली चेक करें, दवाई क्यों नहीं लग रही, कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो फिर हम बताते हैं वास्तु के हिसाब से कहाँ रखो तुम दवाई, क्या करो, वो सब भी बताया जाता है आपको। तो एक बार आप परामर्श कीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग भी इस समस्या से ग्रसित हैं जी, वो निराश ना हो, परेशान ना हो, बिल्कुल उसके लिए समाधान है, रास्ता है जी। और इन तरीकों से भी आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।